हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेटअप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किए थे। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों बिंदुओं के नाम रख देते हैं। क्या हो जाएगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट अब पॉइंट ए का निर्देशांक कितना है, 0,0 और पॉइंट बी का निर्देशांक 36,15 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक 0,0 है और हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट का निर्देशांक 0,0 है, तो हम यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग मूल बिंदु से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं मूल बिंदु से दूरी सूत्र। हम दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस फार्मूला पर पॉइंट बी के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा √100। 36 का स्क्वायर होता है 1296, ये हो जाएगा 1296। ठीक है, 1296। ठीक है, प्लस और 15 का स्क्वायर होता है 15 225, यानी 225 हो जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा √100। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1521 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 1521 आता है और 1521 का वर्गमूल होता है 39। तो ये हो गया इतना यूनिट। हमको ए और बी के बीच की दूरी पता चल गया। ठीक है, फाइंड हो गया। अब क्या करना है कि क्वेश्चन में देखिए, कहता है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब बुक के अनुच्छेद 7.2 में आप जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा। ठीक है, इसमें ए और बी दो शहर है। ठीक है, और बोल रहा है कि क्या आप ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ए पॉइंट जो है वह जो है मूल बिंदु पे स्थित है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। और बी पॉइंट जो है वह कितना है, एक्स एक्सिस पर 36 किलोमीटर दूरी पर है और वाई एक्सिस से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 36,15 हो जाएगा। अभी अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें भी कुछ इसी तरह का निर्देशांक दिया हुआ था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सेम है, तो हम फिर से दूरी नहीं निकालेंगे। पहले वाले जो हम दूरी निकाले 39 यूनिट जो आया हम लोग को ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी, अब वही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि क्या आप इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं। हाँ, अतः अनुच्छेद अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, अभी जो हम लोग निकाले उसी के बराबर हो जाएगा, यानी 39 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट दिया हुआ है,
तो ये हो जाएगा 39 किलोमीटर। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग तीनों पॉइंट का नाम रख लेते हैं। तो लेट करते हैं। पॉइंट ए कितना है 1,5 और पॉइंट बी कितना है 2,3 और सी पॉइंट कितना है -2, 11। 3 पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है क्या ये तीनों पॉइंट संरेखीय है। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में संरेखीय होने का नियम जान चुके हैं। तो संरेखीय नियम होने के लिए कहता है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों बिंदुओं से भुजा ज्ञात करेंगे, यानी साइड ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। तो दूरी सूत्र से पहले हम लोग ए बी भुजा ज्ञात करेंगे। ए बी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं। तो अब इस दूरी सूत्र में क्या करेंगे, ए बी के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पहले हम लोग ए बी को देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x2 का मान 2 माइनस सूत्र का x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 5 कितना यूनिट, ठीक है। यानी ए और बी के बीच की दूरी हमको पता चल गया कितना √5, ठीक है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यानी ए भी पता चल गया, ठीक है। अब बी सी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बी सी बराबर, तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र लिख लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको गैप भी कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अब बी सी के सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा बी सी के लिए -2 सूत्र का माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस y2 का मान -11 सूत्र का माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आता है रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -16 हो जाएगा प्लस -14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, ठीक है। बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 212 हो जाएगा, ठीक है। इतना यूनिट बी सी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना, तो रूट अंडर 212, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड हो गया, ए बी फाइंड हो गया, बी सी फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे ए सी को फाइंड करेंगे। अब हम लोग को ए सी को देखना है, बी को नहीं देखना है। ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूले पर क्या करेंगे, ए सी के सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा कि -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा -11 माइनस सूत्र का उसके बाद 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है रूट अंडर, देखिए कितना आता है, इसको -2 - 1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी बराबर इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस और -16 का स्क्वायर ना हो 256 हो जाएगा। अभी दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, ए सी का मान कितना आ जाएगा 265 रूट अंडर, ठीक है। इतना यूनिट
दो छोटी भुजा कौन सी है, ठीक है। पहले हम लोग दो छोटी भुजा को देखते हैं। तो ए बी का मान कितना आया, √5, और बी सी का मान कितना आया, √212, ठीक है। तो ये हो गया। और सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए सी, √265 है, ठीक है। तो हम दो छोटी भुजा को ऐड करते हैं। तो ए बी प्लस बी सी √5 प्लस √212, ठीक है, इतना है। और ए सी कितना है, √265 है। चूंकि ए बी, यहाँ पे क्या देखा कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, ठीक है। इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा कि ए बी और सी संरेखी नहीं है, ठीक है, प्रूव्ड। थैंक यू क्लास।